एक्चुअली ध्यान से तो मैं लगभग 2021 से ही हूँ, ध्यान में आ गई हूँ। तो मतलब ध्यान में आने के बाद, रेगुलर ध्यान करने के बाद एक कामनेस मेरे अंदर कंटिन्यूसली रन तो कर ही रही थी। बट कुछ चीज़ों में मुझे बहुत चैलेंजेस थे, जैसे एंगर आना, कोई चीज़ हुआ तो लाइक कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं तो लाइफ में आपको लगता है थोड़ा पैनिक हो जाते हो आप। तो ये जो चीज़ें थी मैं सोच रही थी अब ध्यान तो मैंने सीख लिया, अच्छा भी लग रहा है, अंदर कामनेस भी फीलिंग आ रही है, बट एग्जैक्टली उस मोमेंट में हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब हम उस चीज़ में जाते हैं, वो मेरी एक खोज थी एक्चुअली। तो ध्यान करते करते मेरी एक फ्रेंड बैंगलोर की, उसने मुझे सर का लिंक भेजा। सर एक्चुअली मुझे जानते भी नहीं है, लास्ट 2 साल से सर का सेशन में कर रही थी, बट सर मुझे नहीं जानते थे क्योंकि मैंने कभी कैमरा ही खोला नहीं था। बट सर की सारे विजडम थ्रू यूट्यूब, कभी जूम सेशन, दोनों टाइम का वो मैं बहुत रेगुलरली करती थी। अब जब मैंने उसको करना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ें देखी मेरे अंदर कि जब भी बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ रमन महर्षि के कॉन्सेप्ट को सर का, तो जब भी मुझे ये खोज थी कि जो मेरी चैलेंजिंग टाइम है वो मैं क्या उस टाइम इम्प्लीमेंट करूँ मेरे ऊपर। तो उस टाइम मैंने जो सर का हुआ माई का कॉन्सेप्ट है, पहले देखो हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, फिर आई पे जाओ, फिर उसको डिज़ोल्व करो। सो दिस इज द वे मैं इमीडिएटली उस टाइम पे अपने जो सिचुएशन थे उसमें से डिटैच हो जाती थी, और वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था उस मोमेंट का। तो थैंक यू सर, दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। एंड दूसरी बात ये है कि जब ये बच्चे आपके टीनेजर्स हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो पेशेंस के साथ उनको गाइड करने के लिए वो आपके अंदर वो पेशेंस भरपूर होना चाहिए। वैसे दिखाने के लिए और बोलने के लिए तो हम सब बोलते हैं कि हम एकदम एक्सीलेंट हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हमें खुद को देखना है कि एक्चुअली हम कहाँ पर हैं। वो मेरे साथ एक चैलेंजिंग था क्योंकि बेटी मेरी बहुत ही साइलेंट और बहुत अच्छी थी, बट बेटा मेरा उसका थोड़ा अपोजिट था। तो उसको कुछ नहीं बोलो तो बुक पकड़ेगा ही नहीं, अब खेल रहा है तो खेल रहा है, जब तक बुलाओगी आएगा नहीं। तो ऑन दैट केस मुझे लग रहा था कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, मतलब इंटरफेरेंस ना करूँ, तो फिर वो बढ़ेगा कैसे। तो थोड़ी बहुत मुझे अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करनी चाहिए जो एक्चुअली मैं अपने बच्चे को हेल्प कर सकूं। धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट ने मुझे ये सिखाया कि एक सभी के लिए एक स्थान होता है, एक टाइम होती है, बट फोर्सिबली हम किसी को कोई चीज़ नहीं करा सकते, चाहे अपने बच्चे हो चाहे कोई भी हो। तो उस जगह पर मैंने ये पेशेंस क्रिएट किया कि नहीं, उसको रेगुलर बेसिस में थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का जो है ध्यान जो है उसको करना चाहिए। वैसे वो करता था 4 साल में हम लोग जैसे करते थे, बट वो रेगुलर नहीं था, अपना इच्छा से करेगा, अपनी इच्छा से नहीं। बट जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने डिसाइड किया रात का डिनर एंड साथ में ध्यान, ये ज़रूर हमारा होना चाहिए। तो जब हमने ये रेगुलर बेसिस में किया तो हमने उसमें भी वो चेंजेस आया, और मैंने अपने ऊपर ये काम किया कि मुझे उसके पीछे नहीं भागना है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था, ये कॉन्सेप्ट को जानने के बाद कि अपने अंदर कैसे रहना है। और खोज बहुत होते हैं, खोज इतना हमारे अंदर होते हैं कि हम इस रूम से जैसे ही बाहर चले जाएंगे हमारे ऑटोमेटिकली लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की खोज आ जाती है ऑटोमेटिकली। बट उससे हम किस तरह से उभर जाते हैं, और ओनली बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट कि जब हमारा कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस में आ जाते हैं। एंड वो अवेयरनेस जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, जो लाइफ को अच्छे से और स्मूथ से चलाने के लिए हमारा जीवन एकदम सही होता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस मच ओनली, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट मैं यहीं विराम दूंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर